उन्हें पता है कि ये दुष्ट जाकर मेरे विप्रों को कष्ट देगा, इसने आक्रमण किया और भगवान इसके सामने से भाग लिए। यानी उनको रणछोड़ कहलाने में शर्म नहीं है, लेकिन अपने विप्रों को, अपने जनों को जो उनके सम्मुख हैं, उनको कष्ट देना भगवान नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने भागना स्वीकार किया। डरपोक कहलाने में भगवान को शर्म नहीं है, होना ये चाहिए किसी भी तरह से दुष्टों का नाश होना चाहिए। आपने नाम सुना हो तो शंकराचार्य जी, पूर्व शंकराचार्य जी, दिव्यानंद सरस्वती, वे कहते थे राम इज स्ट्रीम ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली है, जीवन धारा है, जीने का एक सलीका है। लेकिन कृष्ण इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एक जीवन दर्शन है, यानी एक विजन है। कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है, अनुकरणीय, लेकिन राम जी का चरित्र अनुकरणीय है। हम जब कहते हैं हे प्रभु हमें आपने समान मर्यादा प्रदान करना, आपकी तरह हम एक अच्छे पुत्र बने, अच्छे पिता बने, अच्छे भाई बने, मीन्स हम कहते हैं कि हम आपका अनुकरण करना चाहते हैं। भगवान राम पृथ्वी पर 11,000 वर्ष रहे, जैसा कि हमने सुनाया था, इसलिए उन्हें जल्दी नहीं थी, तो उन्होंने जगह जगह जाकर के राक्षसों को मारा है। जो कि भगवान श्री कृष्ण केवल 125 वर्ष रहे, इसलिए समय होने के कारण उन्होंने मरने के लिए राक्षसों को अपने पास, मेरे पास आओ और मरकर द्वारका में पहुंचकर बलराम जी ने, यहां से जब चले गए, इससे पहले ये और हुआ कि काल यवन नाम का एक मुस्लिम, यवन काल उसका नाम था, काल यवन नाम पड़ा मुस्लिम होने के कारण, तो उसको कहते हैं काल यवन। भगवान के सामने एक दुविधा ये आई थी कि जब घेर लिए गए चारों तरफ से 23 अक्षौणी सेना के द्वारा और युद्ध करना नहीं था, तभी संयोग से नारद जी की प्रेरणा से काल यवन भी उसके सपोर्ट में अपनी सेना लेकर के आ गया। जरासंध के, आपको शायद पता न हो, महाभारत युद्ध जब हुआ तो 18 अक्षौणी सेना थी, ये तो आपको पता है। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना हो गई, और भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी, युधिष्ठिर इतने पुण्यात्मा होते हुए भी केवल 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी कर पाए। ये संकेत क्या कह रहा है कि दुष्ट बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, धर्मात्मा जल्दी से इकट्ठे। भगवान होते हुए भी 7 अक्षौणी सेना रह गई और वो 11 इकट्ठे कर लिए। इसी तरह ये काल यवन उसकी सपोर्ट में आ गया, और उधर तो चारों तरफ से वो घेरे हुए है, और काल यवन और आ गया। यहाँ